वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा कि सदर ने दुनिया भर में 80 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तानी अवाम चीन की दोस्ती को दिल के करीब समझते हैं। इस मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीरा एहसन इकबाल, अता तारड़, मोहसिन नकवी भी शरीक थे। Communist Party of China over the past many decades have done a tremendous job, and under your leadership, dynamic leadership, we have created 800 million people out of poverty, not only in China, from the region, but far away in this region, through Belt and Road Initiative, flagship project in Pakistan, CPAC. And of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe, in Africa, in Asia, Eurasia, South Asia, East Asia. And that shows your visionary leadership. And I want to assure you, Mr. President, that I will work very closely with you to further strengthen our bonds, which are etched in history through honesty of purpose and sincerity of purpose. And I want to assure you that 240 million people in Pakistan own this friendship very close to their hearts. Thank you once again for your cooperation, and I have no words to thank you. How to express my feelings for your generosity and your well-wishes. पाकिस्तान की चीन की सालिसी में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बगैर कहा, पाकिस्तान तमाम पड़ोसी मुल्कों से मुस्तहकम और मामूल के ताल्लुकात चाहता है। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन के सदर इस मुकालमे की सरबराही करें। आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कालाबाग डैम मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। सियासत के लिए रियासत को साइड पर नहीं कर सकते, पहले रियासत है फिर सियासत। कालाबाग डैम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके तामीर शुरू की जानी चाहिए। वो ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। डैम हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की जरूरत है। दूसरी बात हो गई कि कालाबाग डैम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पख्तूनख्वा में भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इस तरह सिंध के लोगों के या सिंध के हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस इशू की वजह से अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही ठीक ना करें, इलाज ही ना करें, मसले का हल ना निकालें, तो ये तो ज्यादती है बहुत बड़ी। नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसी बड़ी आबादी नहीं डूब रही। किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ, ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। किसी भी सियासत के चक्कर में आप रियासत को एक साइड पे नहीं कर सकते, पहले है रियासत फिर है सियासत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खरी खरी बातें कर दी। कहा, डैमों की बात पर सियासी दुकानदारी होती है, सियासतदान सियासत करते हैं। मुल्क में दोनों बड़े डैम आमिरों के दौर में बने, बड़े डैम नहीं बना सकते तो छोटे छोटे डैम बना लें। जब भी सैलाब आता है तो हम दुनिया से मदद मांगते हैं, अपने करतूत ठीक नहीं करते। जिस पानी से पंजाब डूबा है वो कालाबाग नहीं ले जा सकते। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह कहना कि कालाबाग डैम होता तो पंजाब में नुकसान ना होता, बिल्कुल बेतुकी बात है। सिंध पंजाब पर इल्जाम लगाता है उनका पानी चोरी किया जा रहा है, ऐसे ही बलोचिस्तान भी इल्जाम आयद करता है कि उनका पानी चोरी होता है। टेलीमेट्री सिस्टम लगने से शकूक दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं शकूक खत्म न हो, इसीलिए टेलीमेट्री सिस्टम के खिलाफ हैं। गुज़िश्ता 6 माह में देख लें कैनाल्स के मामले पर किस हद तक बहस हुई, किस तरह मामले को सियासत ज़दा किया गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। अक़वामी सतह पे जो दोगलापन है वो भी आपके सामने है। अभी भी हमें जो पैसे दिए जाते हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट्स करने की कितनी गुंजाइश है। फेडरल गवर्नमेंट अगर टेलीमीटरिंग नहीं कर सकी, बाकी क्या चीजें करेगी? टेलीमीटरी ना सिर्फ अप्रूव हो चुकी बल्कि उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। उससे पहले भी 1-2 मरतबा शुरू होकर रुक गई है और उसकी वजह यह है कि
एक तो ये है कि जी हम एक दूसरे के शक में रहते हैं। तो सूबे जो हैं उनको वफाक पे शक रहता है, सूबों को एक दूसरे पे शक में रहता है। सिंध को ये शक रहता है कि पंजाब शायद पानी चोरी कर रहा है, बलूचिस्तान को ये शक रहता है कि सिंध उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहा। इस शक की वजह से बहुत सी कैनाल्स नहीं बन सकती, बहुत से डैम नहीं बन पाते, और इस शक को दूर करने के लिए वाहिद तरीकाकार और वाहिद रास्ता जो है वो आपने तजवीज कर दिया है, वो टेलीमीट्री का है। मगर कुछ लोग, ये सूबे नहीं, वो चाहते हैं कि ये शक दूर ना हो। जब भी कोई ऐसी टेलीमीट्री का प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके खिलाफ उसी वक्त तहरीक शुरू हो जाती है। बड़े डैम दो ही हैं, मंगला और तरबेला, उनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 17.7 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज थी। कि सिल्ट आने की वजह से जी 13.5 मिलियन एकड़ फुट रह गई है, और हमें जो जरूरत है, हमारे मुल्क की जरूरत जो है वो तकरीबन 22 से 23 मिलियन एकड़ फुट की है। इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, पूरा शहर पानी पानी। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी के कई इलाके कई फुट पानी में डुबो दिए। सबसे ज्यादा सेक्टर G8 में 99 मिलीमीटर बारिश हुई। सेक्टर 9, 10 और 11 की सड़कें भी नदी नाले बन गईं, गाड़ियां तैरने लगी। नादरा रीजनल हेडक्वार्टर्स की बेसमेंट में पानी भर गया। नवाही इलाके बाराकहू की नदी नाले भी भर गए। पिंडी में भी कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। नालालई में तोक़यानी, मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। मजीद बारिश का बेइम्कान, शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, जो पहला वाकया है। डीजी मेट महर साहिबजादा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू बताया इस्लामाबाद में 55 मिनट में 99 मिलीमीटर बारिश हुई। डीजी मेट ने यह भी बताया खलीज बंगाल में मानसून के सिस्टम बन रहे हैं जो शुमाली इलाकों को हिट करते रहेंगे। आइंदा 2-3 दिन में KP आज़ाद कश्मीर में ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। भारतीय डैम्स भी भर चुके हैं, एक और सैलाब का खतरा भी है। बाद में क्लाउड बर्स्ट का ये पहला वाकया है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में बिल्कुल ये पहला मौका। देख, क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली गरज चमक उसके साथ होती है और 1 घंटे में बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा होती है। 99-55 मिनट्स में हो गई, तो ये बहुत ज्यादा बारिश थी। आने वाले दिनों में सर तेज बारिशों का इम्कान है, कहाँ है? बिल्कुल है बारिशों का इम्कान। अभी तक मॉनसून सिस्टम जो है वो एक्टिव है। बे ऑफ बंगाल पे अभी भी सिस्टम बन रहे हैं। हमारे जो ये अपर एरियाज है, कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, या KPK के इलाके हैं, आने वाले आज यानी कल और परसों दिन जो है वो शदीद बारिशों के हैं। हमें कैचमेंट एरिया जो है हमारे दरियाओं के, ईस्टर्न रिवर्स के, वहाँ पे ज्यादा बारिश का खतरा है। बारिश का नुकसान अब ये होगा क्योंकि इंडियन डैम्स में भर चुके हैं, तो फिर वो पानी छोड़ के कहीं हमारे पास आएगा तो हमारे लिए दोबारा सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। चनाब हो गया, रावी हो गया और सतलज। पंजाब में सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई। लाखों अफराद बेघर हो गए। बहावलनगर और गिरदोनवाह से रातों रात 1 लाख से ज्यादा लोगों ने नकल मकानी की। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप्स और खुले आसमान तले बैठे हैं। सैलाबी रैले आगे बढ़ते हुए तबाही की दास्तानें छोड़ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया के खानदाचक में सैलाब में फंसे 50 अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत पानी से निकाले गए 50 अफराद को रात गए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कमालिया में दरियाए रावी के सैलाब से बेघर होने वाले मुतादिद अफराद भूखे प्यासे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं इमरान शाहिद। बिल्कुल, कमालिया में राय दरियावी की जो तबाहकारियां हैं इस वक्त अपने अरूज पर हैं। कमालिया के जो नज़दीकी देहात हैं उनको अपनी लपेट में लेने के बाद दरियाए रावी का जो पानी है वो दूर दराज के इलाकों को भी मुतासर कर रहा है। लोग जो है अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सारा रास्ता बंद है, ठीक है ना, गुजरने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कमालिया जाना है तो रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, ठीक है ना। तो इंतज़ामिया को चाहिए जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जाए, जो शगाफ पड़े हैं उन्हें बंद किया जाए ताकि हम गुजर सकें। और दूसरी जानब जो सैलाब मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार दिखाई दे रहे हैं। उधर पिंडी भटिया में दरियाए चेनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुबशिर कादरी रेस्क्यू इंचार्ज के हमरा हैं, मजीद वो बता रहे हैं।
जी बिल्कुल, पिंडी भटियां गिरदनवा में दरिया चनाब के पानी की तबाहकारियां जो है वो जारी हैं। इस हवाले से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहसील इंचार्ज जाहिद हुसैन, इनसे बात करते हैं। पिंडी भटियां के अंदर 4 जगहों पे फ्लड सेक्टर कायम है। वहाँ पे हर सेक्टर पे 2-2 बोटिंग पॉइंट हैं। वहाँ पे हमारी कश्तियाँ मौजूद हैं और हम दिन रात जो है लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और लोगों की सहूलियात के लिए बोट के ज़रिए हम जहाँ पे वो खाना है, ज़रूरियात है, वो वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ मेडिसिन भी वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। जो भी लोग अब वहाँ पर घरों में मौजूद है उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। जी, जिला बहावल नगर में सैलाब के बायस 1,05,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, भारत की जानिब से छोड़ा गया जो सैलाबी रेला है अब जिला बहावल नगर की दूर से गुजर रहा है। 1,50,000 क्यूसिक से जायद का जरा हैड सुलेमान की से होता हुआ मिंचनाबाद और बहावल नगर के इलाकों से होता हुआ गुजर रहा है। और इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जो है मौके पर मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानेंगे कि हुकूमत क्या इकदाम कर रही है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको वेकेट करेंगे, उसके साथ हम इन लोगों को 3 टाइम का खाना दे रहे हैं, साथ साथ चारा दे रहे हैं, जो इनके जानवर हैं उनके लिए वंडा जात दे रहे हैं, उनको जो फैमिली डिजर्विंग है उनको हम राशन भी दे रहे हैं। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में इस वक्त तक कोई किसी ह्यूमन लाइफ का नुकसान नहीं हो, ना ही लाइफ स्टॉक के किसी जानवर का नुकसान हुआ है। मुतासरीन के लिए जो दिन रात 24 घंटे की सतह पर जो है तमाम जिले इंतजामिया और दीगर इदारे मसरूफ़ अमल हैं। जी, सूबाई वज़ीर मादनियात शेर अली गुरचानी ने मुजफ्फरगढ़ में फ्लड रिलीफ कैंप और फ्लड बंदों का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात बता रहे हैं नवीद फरियाद डोगर। जो दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, इस वक्त पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ शाना बशाना है। इस वक्त भी जो है वो सूबाई वजीर जो है शेर अली गुरचानी साहब ने यहाँ पर जो जवाना बंगला पे फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया, उसका पूरी इंतजामिया के साथ दौरा किया। हम जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए क्या क्या इकदाम किए। पहला हमारा जो मिशन है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ का है। हम लोगों को कैंप्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको मुंतकिल करें। वहाँ पे 22 कैंप मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किए गए हैं। हम पिछले 2 दिन से इसकी मीटिंग्स भी हम कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड भी जाके कुछ लोगों को जो मसाइल है वो भी हम कोशिश करें कि हल करें। तो मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये आफत की जो घड़ी है पंजाब के अंदर, ये मुसीबत है, अल्लाह ताला से हम दुआ गो है कि जल्द ये खत्म हो। हम अपने लोगों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं, पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ उनके शाना बशाना खड़ी है। जी, जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने हर तरफ तबाही मचा दी। 200 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। दर्जनों बस्तियों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जहाँ दरिया सतलुज की बेरहम मौजें हर तरफ तबाही मचा रही हैं। 200 से ज्यादा बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दर्जनों बस्तियों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होकर रह गए हैं, जबकि कई सौ एकड़ फसल भी तबाह हो गई है। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसकी वजह से सैलाब ज़दगान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया बस फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई है, अमली तौर पर हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। मुतासरीन का कहना है कि हम सैलाब में घिरे लोग अपने माल मवेशी लेकर कहाँ जाए। पंजाब हुकूमत हमारी इमदाद करे, को यकीनी बनाए ताकि हम परेशानी से बच सकें। जी, जिला शिकारपुर में हसास करार दी जाने वाली पॉइंट झल्ली बंद का MPA आरिफ खान मेहर ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। आगा असरार बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झली कलवाड़ी बंद पर। मेरे साथ यहाँ के मुंतखब MPA आरिफ खान मेहर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज यहाँ विजिट किया है। कुछ चीज़ें हैं मेन जो हमारे पास पानी की रुकावट बन रही हैं, जिससे पानी पीछे प्रेशर डेवलप करता है। जैसे अभी सक्खर लाड़काना ब्रिज बनी है, वो उन्होंने ब्रिज का एरिया बहुत छोटा बनाया हुआ है, बाकी उन्होंने उसको बंद लगा दिया ना। तो अभी उसका जो गुजर है वो बहुत कम हो गया है, उससे जो है ना वो प्रेशर डेवलप होता है तो पीछे वो प्रेशर पड़ता है। आपने सुनी, इनका कहना है कि तमाम जो जितने भी इनके बंद हैं वो महफूज हैं। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी नागवार वाक़े की कोई भी उम्मीद नहीं है। खानपुर के नज़दीक दरियाए सिंध में चाचड़ा के मकाम पर इस वक्त 3 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हमारे नुमाइंदे फयाज बलोच इस वक्त मंचन बंद पर मौजूद हैं। तफसीलात वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मंचन बंद के करीब जो हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ से जो है
3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है, जबकि आइंदा ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक 2 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा, जिसके लिए ज़िली इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पे जो है पुलिस की जानिब से, महकमा सेहत और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे लगाए गए हैं, जबकि ख़तरनाक जो इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू 1122 और पुलिस की जानिब से जो है नकल मकानी इलाकों के जो रिहायशी उनकी की जा रही है। तवक्को की जा रही है कि ये आजमाइश का जो वक्त है वो बखैरियत गुजर जाएगा। जी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला को बताया गया कि मुतासरा अफराद को कैंपों में खाना और तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा मजीद बढ़ाने की हिदायत की। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। दवाओं, सैलाब मुतासरीन को इलाज की सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। झंग से मुल्का हिफाजती बंद का भी दौरा किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम मुतासरीन के कैंप का भी मुआयना किया। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला झंग की बस्तियों में तबाही मचा रहा है, जहां इमदादी सामान और कश्तियों की शदीद कमी है। तफसीलात बता रहे हैं कश्ती में मौजूद हसनाना से हमारे नुमाइंदे मुसब फारूक। इस वक्त मैं मौजा हसनाना में मौजूद हूँ और यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो कश्तियों के जरिए वहाँ से निकालने का काम शुरू कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से उन्हें क्या इमदाद दी गई है और सैलाबी इलाके के अंदर इस वक्त जहाँ पर पानी है, घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ हुआ है, देही आबादी के अंदर वहाँ क्या हालात हैं? यहाँ पे बहुत बड़े हालात हैं। हर बंदा अपने मदद खुद आपके तहत है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना किसी को कोई सहारा दे रहा है, ना कोई खाना दे रहा है किसी को। हर बंदा इधर परेशान है, फंसे हुए हैं सैलाब के रेले में। लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें निकालने के हवाले से जो कश्तियाँ हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। यहाँ से लोगों की बड़ी तादाद को निकालना है, इस हवाले से हुकूमती इक़दाम नाकाफ़ी हैं। लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत जो है बिलफौर इक़दाम करे। पानी यहाँ पर काफ़ी दिन खड़ा रहेगा, यहाँ पर बीमारियाँ फैल सकती हैं। लोगों को यहाँ से निकालने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई। तफसीलात बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का स्पेल जो है वो बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में भी रात भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त भी शहर लाहौर में बादलों के डेरे हैं और शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और PDM के मुताबिक आज दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। ताहम आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद मौसम तब्दील हो जाएगा और ये सितंबर का जो पहला वीक है इसमें बाकायदा तौर पर सुबह और शाम के औकात में हल्की खुनकी का एहसास होने लगेगा। ताहम PDM के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मानसून बारिशों का स्पेल मज़ीद बरकरार रहेगा। जी, कराची में आज भी बूंदाबांदी के इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला अब्रालूद रहेगा, जबकि समंदरी हवाओं का सिलसिला बहार रहेगा। मज़ीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। मौसमियात का बताना है कि कराची शहर का जो मौसम है आज अबर आलूद रहेगा। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी, जबकि समंदरी हवाओं का सिलसिला भी बहाल रहेगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात का बताना है कि शाम और रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 13 से 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया, जिसके बाद शारजा से बैनुल-अक़वामी परवाज़ सियालकोट पहुंची। परवाज़ में 170 मुसाफिर सवार थे। सियालकोट एयरपोर्ट पर रनवे, एप्रॉन, टर्मिनल बिल्डिंग और ज़रूरी आलात सैलाब से मुकम्मल महफूज हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होते ही तमाम एयरलाइंस ने फौरी शेड्यूल जारी कर दिया। एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जेहलम में गोलपुर के करीब मशकूक कार सवारों का CCD टीम पर हमला। CCD टीम ने रुकने के इशारे पर कार सवारों ने फायरिंग कर दी। मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए दोनों कारें छोड़कर जंगल में फरार हो गए। CCD टीम ने ताक़ुब के बाद 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में पकड़ लिया। मुल्ज़िम सईद अहमद और रहीम खान अस्पताल में दम तोड़ गए।
पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक पेशावर से था और वो दहशतगर्दी, कत्ल, डकैती समेत संगीन जुराइम में मतलूब थे। दीगर मुल्जिमान तारीकी का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। मुल्जिमान के ज़ेरे इस्तेमाल कारें चोरी शुदा निकली जिनसे असलहा बरामद हुआ। कराची में खुला मैन होल, 13 साल के तालिब इल्म को निकल गया। अबू बकर की लाश के साथ मैन होल से उसका बस्ता भी निकला। सुल्तानाबाद का 13 साल का अबू बकर 2 रोज से लापता था। अफजल खान की रिपोर्ट। 2 रोज तक लवाहिकीन अबू बकर को तलाश करते रहे। खुले मैनहोल से लाश मिली तो कोहराम मच गया। सुबह स्कूल के लिए जा रहा था, इसके साथ बैग भी था, उसी गटर में बैग समेत ये गिर गया। मैनहोल का ढक्कन नहीं है। आज मेरा बच्चा है, कल किसी और का भी बच्चा हो सकता है। नहीं कहता हूँ कि मरा है, इसको कत्ल किया गया। ये हमारे बल्दियाती नुमाइंदों की गलतियाँ है ना, जो हमें अपने बच्चों को इस तरह लाश के जरिए निकालना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि लाश 2 से 3 रोज पुरानी है। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही है। अबू बकर की मौत हादसा है या कत्ल? पुलिस का कहना है कि हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वजह मौत का तयन हो सकेगा। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में एहसनाबाद फेज 1 में वाक़ फैक्ट्री में 10 से ज़ायद मुल्जिमान फैक्ट्री का कीमती साजो सामान लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान ने फैक्ट्री मालिक के मुताबिक मुल्जिमान के चौकीदार को कई घंटे यरगमाल बनाकर तशद्दुद करते रहे। डाकू 25 मशीनें, 3 लैपटॉप और दीगर कीमती सामान गाड़ियों में डालकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला साइड सुपर हाईवे थाने को दे दी गई। भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अमेरिका भारत से कम लेकिन भारत अमेरिका से बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है। भारत ने अमेरिकी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद कर रखा है, जिससे नुकसान हुआ। भारत के साथ कई दिहाइयों से एक तरफा ताल्लुक अमेरिका के लिए नुकसान दे रहा। भारत तेल और दिफाई मसनूआत ज़्यादातर रूस से खरीदता है, अमेरिका से नहीं। अफगानिस्तान ने UAE को 38 रन से हराकर ट्राई सीरीज में पहली कामयाबी हासिल कर ली। शारजाह में UAE की टीम 189 रन के ताकुब में 150 तक महदूद रही। 3 विकेट हासिल करने वाले शरफुद्दीन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ट्राई सीरीज में जीत का तसलसल बरकरार रखने का मिशन। कौमी टीम का दुबई की ICC एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। ग्रीन शर्ट सीरीज में अपना तीसरा मैच आज अफगानिस्तान से खेलेंगे। शाहीनों ने पहले मैच में अफगानिस्तान और दूसरे में UAE को शिकस्त दी थी। खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां पे डंडेवाल में मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस का बताना है कि जाँ बहक अफराद में एहसान और आमिर शामिल हैं, जबकि लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कार सवार हमलावर फायरिंग करके फरार हो गए। कमरुज़्ज़मान से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा कमरुज़्ज़मान। जी बिल्कुल, ये झंग रोड पर नवाही गांव के रहायशी 2 अफराद आमिर और एहसान जो है वो रात के मोटरसाइकिल पर पेंसरा से वापस अपने गांव जा रहे थे कि गांव डंडेवाल के करीब कार सवार नामालूम अफराद ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एहसान जो है मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि आमिर शदीद जख्मी हुआ, जिसे इलाज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज वो भी दम तोड़ गया, जबकि हमलावर कार सवार जो है वो फरार हो गए। जी बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान। और अब टेक न्यूज़। घर के कामों में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रोबोट वैक्यूम क्लीनर ने कर दिया काम आसान। ये जदीद मशीनें खुदकार निज़ाम के तहत फर्श और कालीन की सफाई करती हैं, जिससे वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।